हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 4 के जितने भी सवाल हैं, 1 नंबर 2, 2, 3, 4, 5 और साथ ही साथ सवाल नंबर 5 के 1, 2, 3, 4 सवाल को भी सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त, ये जान लीजिए, इन सवालों को हम सेकंडों में हल करेंगे। बस आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है और बिल्कुल गौर से क्लास को देखना है। मेरे दोस्त, बस आपको मेरे साथ इस क्लास के एंड तक बने रहना है। मेरे दोस्त, तो चलते हैं, बिना टाइम को लॉस करते हुए अपने सवाल को हल करते हैं और सीखते हैं। मेरे दोस्त, ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 का है फर्स्ट नंबर। सवाल नंबर 4 का फर्स्ट नंबर हल करेंगे। मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। ध्यान से देखना क्या लिखा है। दी हुई एपी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी ए और डी दिया है। ध्यान से देखना, यहां लिखना है ए बराबर 10 और डी बराबर, मेरे दोस्त, कितना है? 10। निकालना कितने हैं? 4 पद। क्या मेरे दोस्त? 4 पद निकालना है। तो 4 पद के लिए एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए मेरा दोस्त। क्या चीज? देखिए, प्रथम पद के लिए क्या होता है? ए निकालते हैं, ए बराबर। सेकंड के लिए क्या होता है? ए प्लस डी निकालते हैं। थर्ड के लिए क्या होता है मेरा दोस्त? तो ए प्लस 2d होता है। अच्छा, फोर्थ के लिए क्या होता है मेरा दोस्त? ए प्लस 3d होता है। ये आपको व्यापक रूप है, पदों की संख्या का व्यापक रूप है। आपको ये चीज तो आपको याद रखना है। किसी भी संख्या में 4 पद, 5 पद, 6 पद, जितने भी पद पूछे आप इन सूत्र से याद कर सकते हैं। तो चलते हैं, बिना टाइम को लॉस करते हुए हल करते हैं अपने सवाल की ओर। ध्यान से दिखना, ये पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है। फर्स्ट ज्ञात करेंगे तो ए होता है, सेकंड के लिए ए प्लस डी, थर्ड के लिए ए प्लस 2d। यानी थर्ड वाले में जो सर्वांतर एक कम होता है। अगर ए3 निकालेंगे तो यहाँ पे 2d रहेगा, ए4 निकालेंगे यहाँ पे 3d रहेगा। ठीक है, इसी तरह से 4 तक पूछा है, 4 तक निकालने में ध्यान से देखना। ठीक है, ए का मान 10, तो यहाँ के रखेंगे 10। ए का आंसर हमारा ये हो गया। यहाँ क्या है? 10। ए भी 10 है, डी भी 10 है। यहाँ रखिए ए के स्थान पे ए का मान प्लस डी के स्थान पर डी का मान, सॉरी, ए के स्थान पर ए का मान रखिए, डी के स्थान पर डी का मान। 10, 10, 20। ए के स्थान में ए का मान 2। जब गिनती और एबीसीडी के अक्षर जो साथ लिखे होते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपस में हमेशा गुणे में लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है? 2, यहाँ लिखा है 2। देखिए, दोनों में कौन सा चिन्ह है? मल्टीप्लाई का। डी कितना माना? 10। यहाँ रखना कितना? 10। तो 10 ये लिखा है, यहाँ रखिए 2 दाम 20, तो प्लस का 20, तो बराबर 20 और 10 30, तो यहाँ रखना है 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर एक के स्थान में ए का मान रखना है, 3 के स्थान में 3 इंटू डी के स्थान यहाँ रखा कितना? 10, तो यहाँ रखना कितना? 10। तो 10 के स्थान में 10, 3 नाम 30, बराबर 30, 10, 40। इस तरह से ये हमारा पद कितना आ गया? पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30, चौथा है 40। इसे डॉट 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 आप चाहे जितने भी अंक का निकाल लो, कितने भी पद पूछ ले, आपको निकाल लेना है। इस तरह से मेरे दोस्त आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक सवाल को हल करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सेकंड नंबर, ए बराबर माइनस का 2, ए बराबर माइनस का 2, डी बराबर 0, डी बराबर 0। ध्यान से देखना, एक स्थान में ए का मान ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, सेकंड क्या होता है? एक के स्थान में ए का मान चिन्ह के साथ रखना है प्लस, प्लस के स्थान में प्लस, डी का मान 0। जब हम -2 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर माइनस का 2 आएगा। ठीक है, एक के स्थान में ए का मान रखिए प्लस, 2 के स्थान में 2 गुणे डी के स्थान में 0 लिखा है, 0 लिखिए। जब यहाँ लिखा माइनस का 2, गुणा करेंगे 2 का 0 में तो हो जाए कितना? 0। जब -2 में 0 को जोड़ेंगे आंसर माइनस का 2। ये लिखा यहाँ माइनस का 2 प्लस का 3 गुणे 0 क्या होगा? माइनस का 2 प्लस का 3 जिरहम 0। जब -2 में 0 को जोड़ेंगे तो आंसर माइनस का 2। तो हमारा पद का जो क्रम हो क्या बनेगा मेरा दोस्त? तो माइनस का 2 कामा माइनस का 2 कामा माइनस का 2 कामा माइनस का 2, इस तरह से क्रम बनता चला जाएगा। ये है पदों की संख्या। ठीक है, इस तरह सवाल नंबर 1 भी हो गया, सवाल नंबर 2 भी हो गया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरा दोस्त। ठीक है, चलते अगला भी सवाल हल करते हैं। इस तरह से हम हर एक सवाल का गर्दा उड़ाएंगे मेरे दोस्त। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान से देखना है।
आगे देखिए सवाल नंबर तीसरा, ए बराबर 4 ध्यान रखना, ए बराबर 4, डी बराबर -3 ध्यान रखना है -3। ए के स्थान में ए का मान 4 मेरे दोस्त, ठीक है। ए के स्थान पे 4 प्लस डी के स्थान पे -3। ध्यान से देखना है मेरे दोस्त, ये 4 लिखा है, 4 लिखिए, ये माइनस ये प्लस गुणा करे हो जाएगा तो प्लस, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा माइनस आएगा मेरा दोस्त, तो -3। 4 में से 3 जाएगा मेरा दोस्त तो 1 आएगा। जोड़ने या घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगाना है। पहले चिन्ह होता है फिर संख्या लिखी होती है, पहले चिन्ह तब संख्या। जब जहां पे चिन्ह दिखाई ना दे वहां पे हमेशा प्लस ही लिखा होता है, क्या प्लस ही लिखा होता है, क्योंकि प्लस छिपा होता है। अगर माइनस होगा तो वो लिखा मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस यहाँ पे 2 गुणे डी की वैल्यू -3, 4 ये माइनस ये प्लस मेरे दोस्त माइनस बना देगा, 3 दूना 6। ध्यान से देखना, जब उल्टा नहीं घटता है, जब 4 से 6 नहीं घटेगा मेरे दोस्त तो आप उल्टा घटा दीजिए, 6 से 4 घटा दीजिए तो 6 में से 4 गया तो हो जाएगा 2। लेकिन हमने क्या बताया था, जोड़ने या घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 6 माइनस किया है, लगा दीजिए माइनस, इतने हो जाएगा। ए के स्थान पे ए का मान +3 गुणे डी के स्थान पर डी का मान रखिए बराबर 4 माइनस प्लस का माइनस, 3 तरीक का 9, 4 से 9 नहीं घटेगा मेरे दोस्त तो 9 से 4 घटा दीजिए, ठीक है। 9 से 4 जब घटाएंगे हमेशा क्या होता है 5 आएगा। जोड़ने या घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या से माइनस की है, ये लिखिए माइनस लगा दीजिए। एक बात आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, कभी भी जब उल्टा घटाना पड़ जाए मेरे दोस्त, 4 से 9 तो नहीं घटेगा, जब हमें कभी भी आपको उल्टा घटाना पड़ जाए तो हमेशा वो वैल्यू माइनस में ही आएगी, ये बात आपको याद रखना है मेरे दोस्त। क्या पहले माइनस लगा के ही लिखना है मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्रम ये हो गया कितना 4 1 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5 डॉट डॉट डॉट, जितना भी आपको अंक चाहिए आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सवाल नंबर 3 भी हो गया मेरा दोस्त, चलते हैं अगला भी हल कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम हर एक सवाल का गर्दा उड़ाएंगे मेरे दोस्त, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है बस, ठीक है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 4 क्या है, ए बराबर -1, ए बराबर -1, कौन सवाल है मेरे दोस्त 4 नंबर। डी बराबर कितना है 1/2, 1/2। ए की वैल्यू कितनी है -1, तो इसलिए हो जाएगा -1 खत्म। ए की वैल्यू कितना है -1 प्लस का है, ये है 1/2, यहाँ रखना है 1/2। ध्यान से देखना मेरा दोस्त, इसका हर कुछ नहीं है तो क्या करना है, इसके हर से इसमें गुणा कर देंगे तो इसका भी हर 2 बन जाएगा। 2 को गुणा इसमें करेंगे 2 का नाम 2 प्लस 1, तो ये पूरे 1/2 हो जाएगा मेरा दोस्त। ध्यान से देखना -2 ये +1, हमेशा जब भी किसी भी संख्या का चिन्ह अलग अलग रहेगा तो हमेशा घटाना होगा, दोनों का चिन्ह सेम रहेगा, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो तो हमेशा जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो हमेशा घटेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। 2 में से 1 जाएगा तो 1, हमने कहा था जोड़ने घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, 2 बड़ा है, 2 का चिन्ह क्या होता है, पहले चिन्ह तब संख्या, पहले चिन्ह तब संख्या। तो पहले चिन्ह क्या लिखे, चिन्ह है, 2 बड़ा है तो चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ लगाना है माइनस, बट्टे में कितना है 2, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए का मान कितना है -1 प्लस का 1/2 गुणे डी का मान 1/2, ध्यान से देखना मेरा दोस्त। अच्छा -1 प्लस का गुणा करेंगे, 1 का नाम 1, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है मेरा दोस्त, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, जब इसका गुणा, थोड़ा इसको नीचे लिख दे रहे हैं, a प्लस का 3d, जब इसका हर नहीं है तो इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूरे का हर 4 हो जाएगा। तो 4 एक नाम -4 प्लस का 1/4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या माइनस किया तो लगाइए -/4, इसका ये हो जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस का 3d, a का मान -1 प्लस का 3 गुणे d की वैल्यू 1/2, ध्यान रखना 1/2, ध्यान से देखना -1 प्लस गुणा करेंगे 3 एक नाम 3/2, ध्यान से देखना। इसका हर नहीं है तो उसके हर से इसमें गुणा कर देंगे तो इसका भी हर पूरा 2 बन जाएगा। 2 एक नाम -2 प्लस का 3/2, हमेशा चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा घटाना ही होगा। 3 में से 2 जाएगा तो मेरा दोस्त कितना बचेगा 1। जोड़ने घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या 3 है, प्लस किया तो प्लस लिखा है, प्लस लिखते नहीं प्लस छिपा होता है। बट्टे का 2 है तो बट्टे का 2 लगा दीजिए, ये हो जाएगा। श्रृंखला क्या बनी मेरे दोस्त, -1 कामा -1/2 कामा
1/4 कामा 3/2 डॉट 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 डॉट। ये हुआ आपका सवाल नंबर 4। इस तरह से इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं अगला नंबर सवाल हल करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरह से आपको वीडियो को एंड तक बने रहना मेरे दोस्त। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए मेरे दोस्त, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा मेरे दोस्त। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। सवाल नंबर 5, ए बराबर माइनस का 1.25 लिखा है, 1.25। ठीक है, डी का वैल्यू कितना दिया है, 0.25। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू कितना है मेरा दोस्त, तो 1.25। इसका तो यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए ही होता है। यहाँ पे 1.25 प्लस की डी की वैल्यू 0.25। ध्यान से रखना, जब कभी भी आपको पॉइंट का जोड़ घटाना ना आता हो तो पहले आपको बड़ी वैल्यू ऊपर रखना है। इधर देखिए, पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ पॉइंट के पहले 1 है, तो एक बड़ा है तो एक ऊपर रखिए, 1.25। ध्यान से रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, उधर जो संख्या जो पॉइंट के बगल में लिखिए 2 लिखिए 2 लिखिए, फिर 5 लिखा है 5 लिखिए, पॉइंट के इधर 0 लिखा है इधर 0 लिखिए। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ लीजिए। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होता है, 10 की 0 हासिल का 1, 2 2 4 हासिल 1 5, सॉरी 2 2 4 हासिल 1 5, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाइए, एक जो एक बढ़ा है उसको आगे जोड़ना है, 1 1 हो जाएगा 2 मेरा दोस्त। तो यहाँ हो जाए कितना, 2.50। ठीक है, ये इसका इस तरह से योग हो गया। इसको देखिए, 1.25 एक की वैल्यू है, 2 के स्थान पे 2 लिखिए गुणे, डी के स्थान पे डी 0.25। ध्यान से देखना, 1.25 प्लस का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 की 0, गुणा हमें तो पीछे से करना है। ठीक है, ये संख्या चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, गुणा हमेशा पीछे से ही होगा। 2 पंचे 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूना 4 हासिल 1 5। ठीक, अब हासिल नहीं बढ़ा। ठीक है, पॉइंट के स्थान में पॉइंट, 2 जीरो हम 0, इतना क्लियर हो गया। जब इसमें से गुणा किया कितना है, 25 दूना 50। ठीक है, जोड़ेंगे मेरा दोस्त, तो 0 में जोड़ेंगे 5 तो यहाँ पे आएगा 0, सॉरी 5 आएगा, 0 में जोड़ेंगे 5 तो आ जाएगा 5, 2 में जोड़ेंगे 5 तो आ जाएगा मेरा दोस्त 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में जोड़ेंगे 0 तो आ जाएगा 1। तो यहाँ से ये आ गया। अगला क्या है, a प्लस का 3d बराबर, a के स्थान पे a का मान 1.25 प्लस का 3 के स्थान पे 3 गुणे d के स्थान पे 0.25। ध्यान से देखना, 1.25 प्लस का 3 पचे 15 की 5 हासिल का 1, 3 दूना 6 हासिल 1 7। ठीक है, 0.30 हम 0, योग करेंगे 7 5 5 10 की 0 हासिल का 1, 2 7 7 2 9 और हासिल 1 10 10 की 0 हासिल का 1 1, तो 1 जी में जोड़ेंगे 0 तो 1 होगा और 1 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी ये 2 ही लिखा है। ये क्या लिखा है, 2। किसी भी संख्या के बाद अगर पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद 0 0 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये 2 ही लिखा है मेरा दोस्त। ठीक है, क्रम क्या बना मेरा दोस्त, 1.25 2.50, फिर क्या है मेरा दोस्त 1.75 2 डॉट डॉट डॉट। अगर ये पॉइंट में पूछे मेरा दोस्त तो आपको पॉइंट में भी लिख लेना है, अगर ये पॉइंट में पूछे तो, वरना ये 2 ही लिखा है। ये इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने 5 नंबर सवाल तक इसको हल कर लिया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरा दोस्त। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल हल करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले मेरा दोस्त। गारंटी लेता हूं आपको वीडियो में ही सिखा के जाऊंगा मेरा दोस्त, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर क्या चाहिए मेरा दोस्त, 5 नंबर। ठीक है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद को बोलते हैं ए तथा सार्वअंतर को बोलते हैं मेरे दोस्त डी। लिखिए, 2 चीज निकालना है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 1 क्या चीज है, इसके लिए 1 नंबर प्रथम पद ए बराबर जो शुरू में लिखा होता है, जो शुरू में लिखा होता है मेरा दोस्त, जो शुरू में लिखा होता है, जो शुरू में लिखा होता है क्या होता है, वही ए होता है। ये हो गया ए बराबर 3। डी पूछेगा, डी क्या होता है सूत्र, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, ये लिखा है A2 1 माइनस का A1 कितना है 3, यहां रखना है 3। 3 में से देखिए 1 से 3 तो जाएगा नहीं, जब नहीं जाएगा तो
तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो उल्टा घटा दो, अब 3 में से 1 जाएगा तो 2, इसका आंसर ये, यानी ए बराबर 3 और ये डी बराबर माइनस का 2। सवाल नंबर सेकंड क्या लिखा है, माइनस का 5 माइनस का 1 3 कामा 7 डॉट डॉट डॉट, ए बराबर माइनस का 5, डी बराबर माइनस का 1 यानी A2 माइनस का A1, सूत्र का माइनस और ये इसका माइनस, ध्यान से देखना मेरा दोस्त, ये माइनस प्लस बना देगा 5, घटाएंगे 5 में से 4, 1 से तो 5 घटे, चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा घटाना होगा, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा मेरा दोस्त, ठीक है। लेकिन जोड़ने घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या प्लस की 5 है तो यहाँ प्लस का 5 ही होगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा मेरा दोस्त, डी बराबर 4, ए बराबर 5। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, क्या लिखे मेरा दोस्त, 1/3 और 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट, तो ए बराबर मेरा दोस्त 1/3, डी बराबर A2 माइनस का A1, 5/3 माइनस का 1/3। जब दोनों के हर बराबर होता है तो एक हर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, 5 में से 1 गया तो यानी 5 माइनस का 1 बराबर 5 में से 1 गया तो 4, 4/3, यानी यहाँ पे डी बराबर 4/3, ए बराबर माइनस का 1/3। ध्यान से देखना। सवाल नंबर 4 है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरा दोस्त कितना है 0.6 और डी की वैल्यू A2 माइनस का A1 1.7 माइनस का 0.6, घटाएंगे 7 में से 6 घट जाएगा, 7 में से 6 जाएगा मेरा दोस्त 1 आएगा, 1 में से 0 जाएगा मेरा दोस्त, 1 में से 0 जाएगा मेरा दोस्त 1 आएगा, एक चिन्ह क्या है जो पॉइंट है तो एक अंक पहले लगा तो एक अंक पहले लगा देंगे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा मेरा दोस्त, यानी जो डी बराबर है ये कितना जाएगा, डी बराबर 1.1, ए बराबर 0.6। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा दोस्त, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले मेरा दोस्त। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।